दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube बसंत सरोवर में स्वागत है। और आज हम पाठ करेंगे धम्मपदम तथागत बुद्ध के। यह धर्म के पद हैं जिसमें पहला प्रकरण है यमक वग्गो का हम पाठ कर रहे हैं, जिसमें आज का जो पद रहेगा यमक वग्गो से 8वां 9वां और 10वां पद। और इसकी व्याख्या आप सुनेंगे श्री अभिलाष साहब जी के व्याख्या रचित व्याख्या है, उनके द्वारा इसका अर्थ अनुवाद किया गया है और जिसका हम पाठ आरंभ करते हैं। तो पहला 8वां पद है अशुभानुपस्सिम विहिरन्तम इंद्रियेषु सुसंवुतम भोजनम ही च मत्यन्युं सद्धम आरद्धवीर्यं तम वै न पश्यति मारो वातुशैलं वपव्रतं। इसका अर्थ है जो विषय भोगों को दुखदायी समझते हुए विहरता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन की मात्रा समझता है, श्रद्धावान तथा परिश्रमी है, उसको मनोविकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते जिस प्रकार वायु शीलामय पर्वत को। इसके भाष्य हम समझते हैं अशुभानुपस्सिम विहिरन्तम, जो सब कुछ का विनाश देखते हुए विचरता है। अशुभानुपस्सिम मतलब जो सब कुछ का, विहिरंतम मतलब विचरण करता है, जो सब कुछ का विनाश देखते हुए विचरता है। इंद्रियेषु इंद्रियों का, सुसंवुतम संयम रखता है, च और भोजनम ही भोजन में, मत्यंयुम मात्रा का ध्यान रखता है, सद्धम श्रद्धावान है, आरද්ධ वीर्यम मनोबली है, तम अर्थात उसे, वे वह निश्चय ही, मारो मारो का अर्थ है वासना, न प्रसहति न प्रशहति नहीं डिगा सकता, नहीं पराजित कर सकता, वातु शैलम व पव्वतम वातः शैलम इव पर्वतम। इसका संधि विच्छेद है, जैसे हवा शिलामय पर्वत को नहीं डिगा सकती। पूज्य तथागत धरती की बात करते हैं, आकाश की नहीं। वे जीवन की सच्चाई की व्याख्या करते हैं, कल्पनाओं की उड़ान की नहीं। वे यह नहीं कहने वाले हैं कि ईश्वर चाहेगा तो साधक को कोई डिगा नहीं सकता। यहाँ पर वे उन्हें परावलंबी नहीं कहते हैं, उन्हें ईश्वर पर आश्रित नहीं करते हैं। क्या जो पतित लोग हैं उन्हें ईश्वर वैसा ही रखना चाहता है? अर्थात जो लोग अपने जीवन में सुधार नहीं लाए हैं, अपने आचरणों को सुधार नहीं किया है, क्या उन्हें ईश्वर वैसा ही रखना चाहता है? वस्तुतः अपना पुरुषार्थ ही ईश्वर है। अर्थात जो अपने बुरे कर्मों का त्याग करके पुरुषार्थ में लग जाता है, परमार्थ में लग जाता है, वह ही ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करता है। जो सही दिशा में अपने मन, वाणी और इंद्रियों को गति देगा वही सुखी हो सकता है। संसार के भोगों की सारी चमक दमक सारहीन और तुच्छ है। गृहस्थों का ऐश्वर्य जैसे उनके लिए छलावा है, वैसे मठाधीश महंतों एवं तथाकथित जगत गुरुओं की प्रतिष्ठा और पूज्यता भी उनके लिए छलावा है। इंद्रिय मन से प्रतीतमान सारे ऐश्वर्य परिवर्तनशील, क्षणभंगुर तथा छूटने वाले हैं। यदि उनमें राग किया गया तो वे मानसिक पीड़ा के कारण बनेंगे। जो सारे दृश्यमान भोगों को दुखदायी तथा क्षणभंगुर समझते हुए विहरेगा वह इंद्रिय संयमी होगा। जो संतुलित भोजन करेगा वह सुख से रहेगा और साधना में आगे बढ़ेगा। इस गाथा में अंतिम दो बातें हैं
श्रद्धम आरब्ध वीर्यम, अर्थात श्रद्धम आरब्ध वीर्यम परम शांति रूपी मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा और जिन सद्गुरु संतों की सेवा, स्वाध्याय तथा साधना से मोक्ष मिलता है, उसमें श्रद्धा। जब तक अपने उद्देश्य तथा उद्देश्य साधन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। श्रद्धा के बिना साधक जोर से लग नहीं सकता और जोर से लगे बिना काम पूरा नहीं हो सकता। श्रद्धा संबल है, श्रद्धा से ही बल प्राप्त होता है। दूसरी बात है आरब्ध वीर्य। आरब्ध का अर्थ है आरंभ हुआ और वीर्य का अर्थ है बल, शक्ति। सरल अर्थ है बल युक्त, शक्ति संपन्न। अधिक स्पष्टीकरण है मनोबली। मनुष्य श्रद्धावान और मनोबली हो तो साधना में शीघ्र सफल होगा। अब 9वें पद में हम चलते हैं। अनिक सावो कासावम यो वत्थम परिदहेष्यति अपेतो दम सच्चेन न सो कासावम रहती। जो कासायों को हटाए बिना कासाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से रहित व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। इसके भाष्य हम समझते हैं। यो का अर्थ है जो मनुष्य, अनिक सावो का अर्थ है कासाय चित्तमल से बिना रहित हुए। कासावम वत्थम, कासाय वस्त्र, सन्यासी का वस्त्र। वत्थम का अर्थ है वस्त्र और कासावम का अर्थ है कासाय, अर्थात सन्यासी का वस्त्र। परिदहेष्यति अर्थात धारण करता है। दम सच्चेन, संयम और सत्य से। दम अर्थात संयम और सच्चेन अर्थात सत्य से। अपेतो रहित व्यक्ति, अपेतो का अर्थ है यहाँ पर रहित व्यक्ति। सो अर्थात वह, न कासावम रहती अर्थात कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। मन का कासाय न छोड़ा और कासाय वस्त्र धारण कर लिया तो यह बहुत गलत बात है। इस ग्रंथ का संपादक बौद्ध हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु थे जो कासाय वस्त्र, लाल वस्त्र पहनते हैं। वेदांती सन्यासी भी कासाय वस्त्र पहनते हैं। कुछ संप्रदाय के साधु पीले पहनते हैं। लाल, पीले, काले, सफेद, चाहे जो वस्त्र हो। यहाँ सामान्य अर्थ है विरक्ति का वेश। विरक्ति का वेश धारण कर लिया और मन विषयों में डूबा है, राग द्वेष की धारा में बहता है, तो वह साधु वेश को कलंकित करने वाला है। जिसके दम और सच, संयम और सत्य अपेत हो गए अर्थात भाग गए, वह साधु वेश धारण करने का अधिकारी नहीं है। सद्गुरु कबीर ने भी साधु बनने की बात नहीं कही, किंतु साधु होने की बात कही। साधु बनना और साधु होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा, साधु होना चाहिए पक्का वह के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भयाना तेल। अर्थात अगर कच्चा सरसों आप पेरेंगे तो उससे तेल कभी भी नहीं बन पाएगा और ना ही खरी बन पाएगा। अगला पद है 10वां पद। यो चवंत कसावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सा वे कासावम रहती। जिसने कासायों का वमन कर दिया, जो शील से अच्छी तरह संपन्न है और संयम और सत्य से परिपूर्ण है, वही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। यहाँ पर हम व्याख्या भाष्य समझते हैं। वंत कसावस्य, कासाय का वमन। संस्कृत में वांतम, वांत वमन को कहते हैं, जिसे सहज हिंदी वाले उल्टी कहते हैं।
अरबी में कै और पाली में वंत कहते हैं। जिसने मानसिक मल का राग द्वेष का वमन कर दिया है, उसे घृणा पूर्वक त्याग दिया है और शीलेषु सुसमाहितो, शील में उत्तम गुणों में सदाचार में डूब गया है, सद्गुणों से ओतप्रोत हो गया है। और उपेतो दम सच्चेन, उपेत कहते हैं समीप आए हुए पहुंचे हुए को, अपेत कहते हैं जो दूर चला गया है, और उपेत जो पास आ गया है, प्राप्त हो गया है। दम और सच प्राप्त हो गए हैं, अर्थात संयम और सत्य जीवन बन गए हैं। स वे काशावम रहते, वे कासाय वस्त्र साधु का वेश धारण करने का अधिकारी है। मानव मात्र की संपत्ति है निर्बल मन और निष्काम जीवन। साधु का तो वेश ही इसीलिए है। साधु की बड़ाई उसकी विद्या, वाक्य शक्ति, व्याख्यान कुशलता, प्रसिद्धि, मठ और संपत्ति से नहीं है, अपितु उसकी पवित्र रहनी, वैराग्यमय जीवन और निष्काम दशा से है। जीवन मुक्ति साधु की उपलब्धि है, उसी से गृहस्थों को भी रोशनी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने धम्मपदम का प्रथम प्रकरण यमक वग्गो में 8वां, 9वां और 10वें पद का पाठ किया। आज के पाठ में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम श्री बुद्धाय नमः। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो।